डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। इसके बाद कॉमा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 293 राजस्व आयकर प्राधिकारी के विरुद्ध किसी भी सिविल न्यायालय में वाद फाइल करने से पूर्णतया वर्जित करता है और विधि का समादेश तब तक नोटिस जारी करने पर रोक बनाए रखता है जब तक कि उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा 1985 की रिट याचिका संख्या 18,500 में आदेश पारित नहीं कर दिया जाता है, जिसका विनिश्चय तारीख 26 अक्टूबर 1990 को हुआ, जब जिला न्यायाधीश दिल्ली के समक्ष 1985 की सिविल वाद संख्या 471 के अभिकथित लंबित रहते हुए पक्षकारों के नाम हटाने का आदेश दिया गया था। यद्यपि इसे तारीख 26 अक्टूबर 1990 का निर्णय उद्घोषित करने के ठीक पूर्व खारिज कर दिया गया था। पूर्णविराम LPA में उच्च न्यायालय के खंड न्यायपीठ ने प्रत्यार्थियों को दिल्ली में स्थित विषय वस्तु संपत्ति के संबंध में नया सिविल वाद फाइल करने की स्वतंत्रता दी थी और पक्षकारों में किसी भी पक्षकार ने आयकर अधिनियम 1961 की धारा 293 के अधीन परिकल्पित विधि के इस समादेश को न्यायालय के नोटिस पर नहीं लाया कि आयकर विभाग के विरुद्ध सिविल वाद विधि के अधीन कायम रखे जाने योग्य नहीं है, जिसे पक्षकारों के विरोधी दावों पर निष्कर्ष निकालते समय न्यायालय द्वारा भूल से लोप किया जाना प्रतीत होता है। पूर्णविराम उच्च न्यायालय द्वारा अपने पुनरावलोकन अधिकारिता में इसे नोट नहीं किया गया था और यह निष्कर्ष निकाला गया था कि अभिलेख पर आमुख पर ही प्रकट त्रुटि प्रतीत होती है और परिणामतः तारीख 19 अक्टूबर 2012 के आदेश को वापस मंगाने के लिए पुनरावलोकन आवेदन मंजूर कर लिया था और प्रकीर्ण आवेदन में पारित तारीख 31 मार्च 2006 के निर्णय और आदेश को अपास्त कर दिया था और 1985 की रिट याचिका संख्या 18,500 को प्रतिस्थापित करते हुए इसके गुणागुणों पर सुनवाई करने के लिए तारीख 24 सितंबर 2014 का आक्षेपित निर्णय दिया था। आधारभूत सिद्धांतों जिनमें पुनरावलोकन आवेदन ग्रहण किया जा सकता है। कमलेश वर्मा वाले मामले में इस न्यायालय द्वारा विस्तृत तौर पर परीक्षा की गई है, जिसमें इस न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है। इस प्रकार उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए पुनरावलोकन को निम्नलिखित आधारों पर कायम रखा जा सकता है, जैसा कि संविधि द्वारा अनुध्यात है। पूर्णविराम नए और महत्वपूर्ण मामले या साक्ष्यों का प्रकटीकरण जो सम्यक सतर्कता का प्रयोग करने के पश्चात भी आवेदक की जानकारी में नहीं आया था या उसके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सका था। शब्द कोई अन्य पर्याप्त कारण का निर्वाचन छज्जूराम बनाम नेकी वाले मामले में किया गया है। पूर्णविराम स्टॉप।